नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 28 तारीख है और गर्मी हमारे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जब मैंने विंटर के फ्लावर्स कुछ लगाए थे तो मेरे कई भाई बहनों ने फरमाइश की थी कि उस पर वीडियो बनाया जाए। तो लिस्ट इतनी लंबी होती है कि कई बार चाहते हुए भी हम फिर टाइम पे वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो फिर लगता है कि लेट हो जाएंगे लगाने में, चलो लगा ही लो फिर आगे जाके बना देंगे। तो मैं बात कर रही हूँ स्वीट सुल्तान की। बहुत ही खूबसूरत फूल लगता है। वैसे तो मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं इसका सीड कलेक्ट करना भी बताऊँगी। तो ये काम तो आप अभी कर ही सकते हैं। तो मेरा गार्डन आज भी उसी तरह से ये बहुत ही अच्छे से ये खिल रहा है, ये देखिए। तो चलिए अभी स्वीट सुल्तान के बारे में बात करते हैं और उसके मैं आपको प्यारे प्यारे से फ्लावर्स भी दिखाती हूँ। तो मैं उसके फ्लावर्स भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो ये मेरे स्वीट सुल्तान के ये फ्लावर्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे प्यारे। तो धूप बहुत तेज है तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही से ये दिखा पा रही होंगी कि नहीं दिखा रही। तो बहुत दिनों तक इसके फूल जो हैं रहते हैं, हफ्ते से ज़्यादा। पता नहीं पहला फूल जब खिला था तो मैं हर बार गिनती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। तो 9 दिन वो फूल मेरा रहा था। तो जैसे ठंडक रहती है तो थोड़ा ज़्यादा दिन फूल की लाइफ होती है, और जब जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर थोड़ी लाइफ हो सकता कम हो जाती हो, क्योंकि मैंने तो वैसे नोट नहीं किया। इकट्ठे फूल, ढेरों फूल आते रहते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा, बहुत ही सुंदर पॉपी जैसे इसके प्लांट होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, और पौधा भी पूरा पॉपी की तरह होता है। तो चलिए इस पे मैं जानकारी देती हूँ। और ये देखिए पत्तियाँ वगैरह ये सब पॉपी जैसी ही होती हैं इसकी। और ये बर्ड्स कितने सुंदर, ये बर्ड्स इसके होते हैं, इस तरह से होते हैं, ये ऐसे होते हैं ये। तो चलिए साथ मेरे खूबसूरत गार्डन के नज़ारे लीजिए, क्योंकि ये अब बहुत ही कम रहने वाला है। तो साथ साथ में हम स्वीट सुल्तान के बारे में जानकारी देती हूँ। तो मैंने इसका प्लांट तो आपको दिखा ही दिया है कि किस तरह से इसका प्लांट होता है और कैसे फूल होते हैं। तो ये एक हार्डी एनुअल प्लांट है। इसका प्लांट बुशी होता है, जैसे कि अभी आपने देखा है। तो इसके ग्रीन कलर की लंबी लीव्स होती हैं, इसमें जो खुशबूदार फ्लावर्स खिलते हैं। तो उनका जो कलर होता है सफ़ेद, पर्पल, पिंक कलर के होते हैं। और पर्पल और पिंक कलर में काफ़ी सारे शेड्स होते हैं। तो प्रोपगेशन कैसे की जाती है, तो इसे सीड से सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। और जो ठंडी जगहों वाले हैं ना, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वो इसे अभी स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसे अक्टूबर में ग्रो किया था और 1 हफ्ते के अंदर जो इसकी जर्मिनेशन वो स्टार्ट हो गई थी। और सीड सोइंग के 2.5-3 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मिट्टी लगाने के लिए कैसे चाहिए, इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल पसंद है। मिट्टी में थोड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट और लाइम मिला सकते हैं, चूना मिला सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जैसे लकड़ी की राख होती है ना, मैं कई बार इस्तेमाल करती हूँ और मैं बताती भी हूँ। तो 1 मुट्ठी, फिर जब भी एक गमला कोई भी मिट्टी भरते हैं, पोटिंग मिक्सचर बनाते हैं, तो 1 मुट्ठी लकड़ी की राख आप मिला सकते हैं। तो उसमें खूब सारा कैल्शियम, पोटाशियम ये सब होता है उसमें। और धूप इसे कैसे चाहिए, इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और अच्छी धूप में ही इसके खूब सारे फूल आते हैं। तो अभी जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहने लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तेज़ तिखी धूप होने लगी है। तो फिर अगर गमले में लगा है तो थोड़ा धूप का टाइम आप थोड़ा कम कर दीजिए। हाफ डे सनलाइट अभी काफ़ी है। पानी कैसे देना है, तो इससे ना बहुत ज़्यादा पानी और ना बहुत कम पानी की ज़रूरत है। तो शुरू में जैसे पॉट में लगे हैं तो रेगुलरली ही पानी देना है। और जब अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, खास करके जो क्यारियों वगैरह में होते हैं, तो तब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो तब पानी देना है। पर जब छोटे पॉट में लगे हो तो मैंने तो हर रोज़ इन्हें पानी दिया है। तो बस यही सब केयर करनी है। और फूल सूखने पे अगर सीड बनाना चाहते हैं तो फूल सूखने पे जो सूखे हिस्से हैं वो उसके हटाएं नहीं, और कुछ दिनों में सीड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको सीड चुनना भी इसका सिखाती हूँ। ये जैसे कि मैं आपको ये फूल दिखा रही हूँ, प्यारे प्यारे फूल इसके। और ये जो सीड है, जैसे सीड पोड इसका ये सूखने लगता है नीचे से, तो आपने इससे पहले ही थोड़ा सा कलेक्ट कर लेना है। अगर हवा चलती है
तो ये फिर गिरने लगते हैं। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और फिर मैं बैठ के दिखाती हूँ आपको कि इसके सीड्स कैसे होते हैं। तो एक बार आप इसके प्यारे प्यारे फूलों को ये देख लीजिए। ये बड बना है, ये अभी पर्पल कलर का ये खिलेगा और ये इसके सुंदर से फूल हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। और कुछ ये सूख गया है, इसके जल्दी से सीड तैयार होने वाले हैं। तो इसके जो सीड हैं जो निकलते हैं पूरे भरे हुए नहीं होते हैं और कुछ फॉल्स होते हैं, कुछ ट्रू सीड होते हैं। जैसे आप ग्रो करते हैं तो ये नहीं कि वो पूरे ही निकल आते हैं। तो मैंने छोटे एक वही जो 10-10 रुपए के छोटे छोटे जो बास्केट थी उन्हीं में मैंने इन्हें ग्रो किया था। और फिर मैंने एक छोटे से पोट में इसे ट्रांसप्लांट कर दिया। ये जैसे कि ये देख रहे हैं छोटा सा पोट, जरा सा सीमेंट का पोट है। और एक जो ये डॉट डॉट वाले ये ग्रो बैग हैं, तो इसमें मैंने वो लगाया हुआ था, बैंगन के पौधे लगाए थे इसमें। पर फिर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे साइड में लगा दिया कि चलो मैंने कहा जितना बड़ा होगा बाद में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो उसी में ये खिलना स्टार्ट हो गया। पर्पल तो ये है, ये सीमेंट पोट में 5-6 इंची का पोट होगा ये छोटा सा। तो एक ही पौधा लगाना है तो ये खूब अच्छे से ये फैलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा फूल है, बहुत ही सुंदर। ये तो अब चलिए हम इसका सीड चुनते हैं। तो ये मैंने इसके सीड जो ऐसे इस तरह से ये थोड़ा ड्राई होने लगता है ना, तो इस तरह से मैंने निकाल ली हैं। तो इसके बीच में ये सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, इसमें सूखे होते हैं तो हल्के सीड होते हैं। तो ये कभी भी आप इसको ज़्यादा वो सुखाने चाहते हैं तो बाहर ना सुखाएं, क्योंकि वैसे तो ये सूख चुके हैं पर फिर भी आजकल क्योंकि हवाएं चलती हैं तेज़ तो ये आपके सीड जो है उड़ सकते हैं। ये सेंटर वाले हिस्से में होते हैं ये सीड। और कभी कभी तो अच्छे निकल आते हैं और कभी कभी तो होते भी नहीं हैं। और कई कारण होते हैं, पॉलिनेटर वगैरह की कमी हो या फिर पौधे को अच्छी खुराक ना मिल रही हो, तो तभी भी हमारे सीड नहीं बनते हैं। तो ये सेंटर वाले हिस्से में मैंने ये निकाल लिया है। और ये देख रहे हैं आप, ये है इसके सीड। ये ब्लैक ये दिख रहे होंगे आपको नज़दीक से। तो मेरा ख्याल है मैं दिखा पा रही होंगी, मैं आपको ये लगा के ये बताती हूँ। ये है ये सीड, ये इस तरह से। तो ये स्वीट सुल्तान के, तो आपने ये वाइट कलर के मैंने चुने हैं, तो ये निशानी लगा के मैंने रख लेनी है ये वाइट कलर। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और डिब्बे को, क्योंकि ये हल्के हैं। और या फिर मैं इसको ये दूसरा फूल भी तोड़ते हैं, इसमें देखते हैं कोई है कि नहीं है। तो दिख तो रहे हैं मुझे साइड पे, ये साइड पे ये ऐसे ये देखिए ये सीड, ये इसके सीड ये दिख रहे हैं। तो ये ऐसे इसको हाथ में हम पलटा लेते हैं।